हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 का मैथ आज फिर आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। क्लास 8 है मैथ एक्सरसाइज वही कल वाला है आपका 8.2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन और आज मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए शॉपकीपर एक दुकानदार ने 80 आर्टिकल 80 आर्टिकल्स है खरीदा है 20 रुपीज 2400 यानी 2400 रुपये में 80 आर्टिकल्स खरीदा है एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16% के प्रॉफिट लेकर उसको बेच दिया गया। तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस यानी एसपी। एसपी मीन होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और तो इसलिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आंसर है इसमें आपको क्या निकालना है, आंसर में नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखोगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स है आर्टिकल्स है इक्वल 80 यानी टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए हैं, 80 है। और इसको क्या है, खरीदा गया है कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स है ₹224 यानी आपके जो टोटल आर्टिकल्स कितने थे, 80 है। 80 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है आपका 2400। अब आगे आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। प्रॉफिट इक्वल 60%। ये आपका प्रॉफिट हो गया 60% आपको जो है क्या करना है इसमें, ये आपके प्रॉफिट हो गया है। अब अगला है फिर इसके बाद क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स है आर्टिकल्स है ₹100 यानी 100 रुपीज। ये जो कॉस्ट प्राइस है आपका आर्टिकल्स का 100 रुपीज है। देन सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 116 यानी 16% आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट उसमें जोड़ दिया आपने, तो उसमें क्या करोगे, 116 हो गया आपका। तो ये यानी इसका मतलब सीपी आपका क्या है, 100 रुपया है। तो एसपी कितना हो गया आपका, 116 रुपया हो गया। अब सीपी अब यहाँ पर लिखोगे सीपी ऑफ 1 आर्टिकल्स है, 1 आर्टिकल बराबर एक आर्टिकल्स का जो कीमत है आपका, तो वो क्या बोल रहे हैं, 1 आर्टिकल्स नहीं, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल्स बराबर ₹1। देन एसपी बराबर हो जाएगा आपके, यानी एक आर्टिकल की कीमत माने ₹1 है। सीपी ऑफ आर्टिकल्स 1 रुपीज, 1 मत देखो, 1 रुपी। तो देन एसपी बराबर, अब एसपी क्या हो जाएगा इसका, तो एसपी हो जाएगा आपके 100 अपॉन 116 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 116 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अब
देन एस पी बराबर इसका मल्टीप्लाई 2400 लिख दिया। यानी ये भी जो है आपका ये जो आपका एस सी आर्टिकल था उसका ये जो कॉस्ट था वो आपको यहाँ पर दे दिया। अब इसको काट देना है, इसको काट दे, इसको और इसको काट दे। अब टोटल 116 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 24 6 2 12 है, 2 1 2 और 1 3 और 2 1 2 यानी 4 8 7 2। तो ये आपके कितना आ गया टोटल इक्वल 2 7 8 4 रुपी। कितना तो ये आ गया आपका तो यहाँ पर जो है आपके एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स है। आर्टिकल बराबर ₹2784 यानी 80 आर्टिकल्स का जो है कितना आ गया आपका इतना है। तो एक आर्टिकल्स का आपको निकालना है। तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल से 1 आर्टिकल से इक्वल 2784 अपॉन 80 यानी 80 से क्या करना है, इसको आपको डिवाइड कर देना है। तो 80 से डिवाइड करने के लिए आपको 80 डिवाइडेड 2784 तो पहले 8 80 मल्टीप्लाई 3 यानी हो गया 3 लेस किया और 4 यहाँ उतार दिया। अब इसके बाद 8 को 32 4 बार करना है। इसके बाद आप 0 8 को 32 यानी 324 6 है। यहाँ पर कितना बार गया 4। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा दे, यहाँ 0 है। 18 64 यानी 8 बार गया 18 64 यानी तो एक आर्टिकल्स की कीमत निकलती है आपका इसमें आपके 34.80 रुपी। ₹34.80 ये आपके वंस आर्टिकल्स के कॉस्ट आ गया सीपी। तो ये आप आंसर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ये। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको फिर देखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। इसमें आपके ये आंसर क्या है आपके 3 है ये। तो अब इसमें आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन 4 है आपके क्वेश्चन 4 में है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल्स वाज ₹15,500 यानी जो आर्टिकल्स है उसका जो कॉस्ट प्राइस है आपका क्या है यहाँ पर। तो इसका आंसर भी लिख रहा हूँ 15,500 रुपया है। और रिपेयरिंग 450 वाज स्पेंट ऑन इट से रिपेयरिंग उसको जब घर ले आए आप उसको मरम्मत करने के लिए रिपेयरिंग के लिए 450 रुपया आपका अलग से खर्च हुआ।
और उसके बाद जो है आपने 15% प्रॉफिट लेकर उसको बेच दिया, तो एसपी जो है आपको निकालना है इसमें। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, आंसर 4 है ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल से इक्वल ₹15,500। ये तो आपका आर्टिकल्स का कॉस्ट हो गया है। अब है रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग इक्वल ₹450 हो गया। Therefore total cost price यानी कॉस्ट प्राइस बराबर ₹15,500 प्लस 450। अब दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया ये 0,595 15,900 इतना रुपीज होता है। तो इक्वल ₹15,950 होता है। इतना तो आपका क्या है टोटल, ये जो आर्टिकल जो आपने खरीदा उसका टोटल आपके पास इतना जो है क्या हो गया, खर्चा होगा। अब क्या करना है आपको, प्रॉफिट लेकर उसको बेच रहे हैं आपको, तो प्रॉफिट बराबर लिखना है आपको, प्रॉफिट इक्वल 50%। 15% का आपने क्या लिया, प्रॉफिट ले गया है। तो अब क्या निकालना आपको, प्रॉफिट लेकर निकाल दिया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो आप निकाल दो सीपी कॉस्ट प्राइस बी ₹100, यानी ₹100 आपके क्या है कॉस्ट प्राइस है। तो देन सेलिंग प्राइस इक्वल 100 प्लस 15 इक्वल 100 ₹115, यानी दोनों को आपने क्या किया, एसपी में 100 में क्या कर दिया 50 ऐड कर दिया आपने, तो कितना आ गया 115 आ गया। अब अगला जो है आपको क्या करना है इसमें, व्हेन एसपी प्रॉफिट जो है 15, सीपी आपका ₹100 है। तो व्हेन सीपी इक्वल ₹100 देन एसपी बराबर हो जाएगा आपके 115 अपॉन 100, मल्टीप्लाई कर दो इसको 15,950 से, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको। अब यहाँ पर 0 कट गया, 0 कट गया आपका। अब यहाँ पर क्या करोगे, 5 से काट दो, 5 को 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 9 जा। अब ये हो गया आपके इक्वल करके 115 मल्टीप्लाइज 300 190 अपॉन 2। अब 115 और 319 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो
मल्टीप्लाई जैसे मैंने यहाँ पर कर देता हूँ मैं 319 मल्टीप्लाई 115 5 9 45 5 1 5 और 9 5 3 15 9 1 3 फिर 9 1 3 ऐड किया आपने 5 9 8 16 9 10 15 और 1 16 3 4 5 3 4 5 6 है और 3 ये आ गया आपका। तो इक्वल 3 6 है 6 है 8 5 अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर देना है आपको। तो 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, फिर 2 से आप इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो 2 डिवाइडेड 3 6 6 8 5 3 2 1 जा 2 1 6 2 8 जा 16 2 3 जा 6 है 2 4 जा 8 2 2 जा 4.5 0 इतना हो जाएगा। तो इक्वल हो गया आपका 18,000 और 2.5 रुपीज। यानी टोटल प्रॉफिट जो है देखिए आपने कितने में बेचा 18,342 रुपीज 50 पैसा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का 5 6 है, उसको फिर मैं अगला कल फिर समझाऊंगा। इतना आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू।